नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि विवेक भाव ने बहुत कृपा करके एक और सेशन हमारे लिए लेने को राजी हो गए विवेक भाव, और वो मानस पूजा पर है। तो हम सभी जितने लोग आध्यात्म में हैं, हमारी क्रियाएं उतनी तो बहिरंग क्रियाएं कम हो जाती हैं, लेकिन अंतरंग तो फिर भी है। और उस अंतरंग में हम अपने आप को अपने इष्ट से, अपनी आत्मा से और अपने मूल स्वरूप से ही कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इसका रहस्य मानस पूजा में उपलब्ध है और विवेक भाव हमें उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो विवेक भाव का बहुत बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। और हाँ, विवेक भाव ने कहा कि नहीं, तुम ही बोलो, क्योंकि ओपनिंग मंत्र तो तुम करते हो। तो इसलिए मैं ओपनिंग मंत्र मुझे भूल गया था, तो मैं अभी कर देता हूँ। तो हम ओपनिंग मंत्र करेंगे। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैंने थोड़ी देर पहले विवेक भाव से एक प्रार्थना और की थी कि अपने प्रवचन के साथ साथ हमें किसी स्तोत्र का पाठ भी करके सुना दें। तो उन्होंने कहा है कि वो अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करेंगे। बहुत ही सुंदर और मनोहारी स्तोत्र है। और क्योंकि ये मानस पूजा की चर्चा है और सब कुछ हृदय की बात है, तो आज का जो ध्यान सत्र है वो मैंने संजय भाटिया जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी तरफ से हार्टफुलनेस मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करा दें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। विवेक भाव, आपका बहुत बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सभी सज्जनों को, माता भगिनी को, सबको मेरा प्रणाम है। सबको अभिवादन करके हम आज मानस पूजा, शिव मानस पूजा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। पिछले 2 मंगलवार हम लोगों ने पूजा के बारे में थोड़ा विचार किया था कि जैसे सुनाई देता है ना सबको। तो पूजा में क्या है कि 16 उपचारों से पूजा होती है, 5 उपचारों से पूजा होती है, 64 उपचारों से पूजा होती है, और मानस पूजा भी हो जाती है कि जिस पूजा के लिए आपको कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के उपचारों की, जैसे चंदन चाहिए, अक्षता चाहिए, फल चाहिए, भोग चाहिए, ये बाकी सारे जितने भी उपचार है, ये कोई जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ करके ये सारी पूजा मन के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए उसको मानस पूजा ऐसे कहा गया है। मानस पूजा के बारे में आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा करके स्तोत्र कहा गया है। उन्होंने जो उस स्तोत्र की रचना की है, हम सब लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी हर एक चीज के अंतर्गर्भ में यदि हम प्रवेश करते हैं तो हमको और कुछ मिल जाता है। तो मानस पूजा का ये क्या महत्व है, इसमें मानस पूजा क्यों करना है? जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान भी एक प्रकार का मानस पूजा का ही प्रकार है। ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी एक प्रकार का पूजा का ही प्रकार है। लेकिन मानस पूजा ये कैसी होती है, क्या है? और मानस का मतलब ही मन से जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों को मानव कहा गया है, क्योंकि जिसको मन है वो मानव है। इसका मतलब ऐसा है कि गाय को, भैंस को, हाथी को मन नहीं है क्या? या कुत्ता है, बिल्ली है, उनको मन नहीं है क्या? या मछली को मन नहीं है? यह सब लोगों को मन जरूर है, लेकिन हम मानव जिस प्रकार मन का उपयोग कर सकता है, उस प्रकार ये सारे प्राणी हैं, जाति है, ये मन का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार है,
ये सारे प्राणी हैं, खाना खाते हैं, हम खाते हैं। निद्रा, सब लोग निद्रा लेते हैं, सोते हैं। जी, हाँ। उसी प्रकार सारे प्राणी लेते हैं, मनुष्य भी निद्रा लेता है। आहार निद्रा, हमको भय है, हर एक व्यक्ति को भय है, मृत्यु का भय है। उसी प्रकार सभी प्राणी जाति को भी मृत्यु का भय है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, मनुष्य प्रजोत्पादन करता है, उसी प्रकार सभी प्राणी जातियां प्रजोत्पादन करते हैं। ये चारों भी प्रकार सबके लिए एक जैसे ही है, लेकिन हमारे लिए और एक चीज ज्यादा है, इसको कहा गया है धर्म। धर्मो ही तेषाम, धर्म एक ज्यादा है कि जिसको हम कहते हैं मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म का पालन करें। तो मनुष्य धर्म का पालन करने के लिए हमको मन का उपयोग करना पड़ता है बार बार। आज बड़ा प्रसन्न हूं, आज मेरे मन चाहे सब कुछ मिल गया, बहुत प्रसन्न हूं। आज मेरा मन ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, मन के विरोध में कुछ हुआ है। इसका मतलब ही ऐसा है कि हम सब लोग मन के साथ हमेशा झूमते रहते हैं, झोंका लेते हैं, एक बाजू यहां जाते हैं, एक बाजू उधर जाते हैं, हमेशा ये चल रहा है। ये झोंका रात को भी बंद नहीं होता है। हम सो गए तो फिर भी मन का जो व्यवहार है चालू है, इसलिए सपने आते हैं। ये कंटिन्यू, ये चलता रहता है। लेकिन इस मन को यदि पूजा में लगा दो तो क्या होगा? इस मन को ध्यान में लगाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम इसी मन को पूजा में लगा दें तो कैसे होगा? हर एक चीज मन के द्वारा कर रहे हैं। कुछ हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, पांव हिलाने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह बैठ गए हैं, आंखें बंद किए हैं और पूजा शुरू हो गई। तो ऐसे कहा है कि जितने भी सारे लोग हैं, ये सब लोगों का एक एक मन है। मेरा मन है, आप सब लोगों का मन है। लेकिन ये मन जो है, ये हमेशा भटक रहा है, इधर उधर 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 हमेशा चल रहा है। इसलिए मन का एक जो वेग है, ये बहुत बड़ा है। मन के द्वारा अभी आप एक क्षण में विदेश में जाके आ सकते हैं। आप अमेरिका में जा सकते हैं, आप लंदन में जा सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। कहीं भी एक सेकंड में आप पहुंच गए, वहां पहुंच गए। इसका मतलब इस मन को बहुत बड़ा स्पीड है। तो इस स्पीड का हम उपयोग क्यों ना करें? यह मन यदि इतने जल्दी सभी जगह पहुंच जाता है तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा? इसको पहले उधर भेजो, हम बाद में जाएंगे। हर रोज मन को ही उधर भेजना शुरू कर देते हैं तो भगवान के साथ मन का परिचय होगा। जब हम जाएंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद तो भगवान बोलेंगे, हाँ तुम्हारा मन आता था, हर रोज आता था। इसलिए हमारा परिचय रहेगा भगवान के साथ। नहीं तो आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा परिचय ही नहीं है। मृत्यु के पश्चात कहाँ गए, कहाँ जाने वाले हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन किसी के साथ कांटेक्ट रहेगा। हमारा मोबाइल नंबर पहले से भेज दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां भेज दिया है और हर रोज मैसेजिंग चल रहा है।
तो हाँ, कुछ होता था, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसलिए मानस पूजा करने का जो महत्व है वो हम जाने। ये मन क्या है? तो मन के लिए कहा है वेदों में, इसके बारे में जो आया है, चंद्रमा मनसो जातः। ये चंद्रमा जो है, मून, ये विश्व मन है। पूरे विश्व का मन चंद्रमा है। और हमारा मन जो है ना, उस मन की परछाई है। हमारा मन मन नहीं है, इस चंद्रमा विश्व मन का एक टुकड़ा है। और ऐसे ये प्रतिबिंब जो है, कितने सारे लोगों में ये प्रतिबिंबित हुआ है, ये विश्व मन। आज पूरे विश्व में कितने मनुष्य हो गए, ये सब लोगों में इस विश्व मन की परछाई आ गई है, हर एक में। और जो परछाई है हमारा मन जो कहते हैं, वो भी अखंडित नहीं है, उसके भी हजारों टुकड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं दिल के टुकड़े हजार, हजारों टुकड़े हैं। इसलिए हमारा मन भी ऐसे एक ही समय में हजारों विचार करता है, हजारों प्रकार का। एक ही समय में मां का विचार कर रहा है, पिता का विचार कर रहा है, पत्नी का विचार कर रहा है, प्रियजनों का विचार कर रहा है, बच्चों का विचार कर रहा है, धन का विचार कर रहा है। एक ही समय में यह मन सब कुछ करता है, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े हैं। जब हम मानस पूजा करने जाएंगे तो ये सारे टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे, तब उसमें शिवत्व प्राप्त होगा। हम बोलते हैं ना, शिव मानस पूजा। शिव का मतलब है कल्याणकारी, जिससे हमारा पूरा कल्याण होगा, वही शिव है। और शिव मानस पूजा का मतलब है भगवान शिव जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को धारण किया है, यानी विश्व मन को भगवान ने अपने माथे पर रखा है। ये मन ऐसा है कि हमेशा घूमता रहता है। इस मन की स्थिति ऐसी है कि कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, हमेशा चलता है। जिस प्रकार अंधार है, अंधेरा है, प्रकाश है, अंधेरा है, प्रकाश है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाई टाइड है, लो टाइड है, हाई टाइड है, लो टाइड है, हमेशा ये जो क्रिया चलती है, यही क्रिया हमारे मन की हमेशा होती रहती है। इस मन को सब लोग गाली देते हैं, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। हम सब लोग मन को दूषण देते हैं, यानी दोष देते हैं, उसके दोष दिखाते रहते हैं। ऐसे कहा है कि ये मन को एक मक्खी की उपमा दे। मक्खी होती है, आपने कोई मीठी वस्तु बनाई है, उसके ऊपर वो मक्खी आके बैठेगी। आपको वो अच्छा लगता नहीं है तो आप उसको वहां से निकाल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो मक्खी उस खाने पर, उस मिठाई पर आकर के बैठती है। और यहां मिठाई रखी है, उसी के ही पास यदि गोबर रखा है तो वो मक्खी गोबर के ऊपर भी जाकर के बैठेगी। यदि आप गोबर से भी उसको हटाने की कोशिश करोगे तो फिर भी
वो गोबर के ऊपर भी आकर के बैठेगी। मन ऐसा ही है, जो चीज उसको पसंद होगी उसके ऊपर वो बार बार आके बैठ जाएगा। तो इसलिए आदि शंकराचार्य जी हमको कहते हैं कि इस मन को ऐसी आदत डालो कि भगवान के पास जाके बैठो, वहां थोड़ा समय बिताओ। ऐसे इस मन को बार 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 कहते हैं। और मन के बाकी सारे दोष आप अलग रखो, उसका ये गुण जो है वो हम ले लेंगे कि जो गुण है उसको जो अच्छा लगा है उस जगह में वो जाके बैठेगा। तो इसी गुण का हम आज उपयोग करेंगे और शिव मानस पूजा क्या है उसका विचार करेंगे। ऐसा है, ये मानस पूजा के बारे में एक छोटी छोटी स्टोरी बताता। एक सेठ थे, साहूकार थे, सेठ थे, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बहुत पैसा है, बूढ़े हो गए हैं, बहुत कंजूस है, खर्चा करना है तो बहुत उनको प्राण को तकलीफ होती है, खर्चा नहीं करना है, पैसा इकट्ठा करना है लेकिन खर्चा नहीं करना है। ऐसे ये व्यक्ति है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे भी भगवान के लिए कुछ करना है, मुझे ही मेरा ये जीवन जो है ये अच्छा करना है, आध्यात्मिक करना है, तो क्या करें। एक महात्मा के पास चले गए और बोल रहे हैं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति होना है, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं बहुत कंजूस हूं, मुझे पैसा खर्च करना नहीं जमेगा, लेकिन मुझे कुछ करना है, क्योंकि पूजा करना है घर में तो फल लाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, नारियल लाना है पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कुछ भोग लगाना है पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं पैसा नहीं खर्चा कर सकता, मेरे पास बहुत है लेकिन मुझे खर्चा नहीं करना है। लेकिन ऐसा कुछ उपाय बताइए। वो महात्मा बहुत बहुत ही विशाल मन के हैं, प्रसन्नता से बोलते हैं, अरे पैसा मत खर्च करो, समय खर्च कर सकते हैं ना, थोड़ा समय दे दो, और कुछ नहीं। भगवान को आप और क्या दे सकते हैं, हर एक चीज उन्होंने बनाई है, आप केवल समय दे सकते हैं, वो समय भगवान ने आपको दे दिया है, आप भगवान के लिए कुछ समय दे दो। वो बूढ़ा आदमी जो सेठ है वो बोलते हैं, ठीक है मैं समय दे सकता हूं, ठीक है तो आप मानस पूजा करो। वो बोला क्या है, वो क्या है मानस पूजा, कैसे करना है। उस महात्मा ने उसको पूछा, आपको कौन सा भगवान पसंद है। भगवान के कई रूप हैं, गणेश है, श्री राम है, विठ्ठल भगवान है, कृष्ण भगवान है, जगदम्बा माता जी है, आपको कौन पसंद है। तो सेठ जी बोले, मुझे कृष्ण भगवान पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण भगवान के पास बैठता हूं, उसका गुण संकीर्तन गाता हूं, गोवर्धन नाथ की जय बोलने में मुझे आनंद आता है, बाल कृष्ण लाल की जय बोलने में मुझे आनंद आता है, तो मुझे कृष्ण भगवान पसंद है। उस समय उस महात्मा ने इतना ही कहा कि छोटे बाल कृष्ण का स्वरूप आप मन में लाओ और उसकी पूजा करो, और मन से पूजा करो, कैसे करना है, क्या करना है, वो पूजा करते रहो। पहले वो सोया है,
अपने गद्दी पे सोया है, रात को सोया है, तो उसको जगाओ। सुबह होते ही आंखें बंद करो और यही मन में समझ लो कि मेरे कृष्ण लाल जी जो है ये चांदी के पलंग पर सोए हुए हैं और अच्छे अच्छे दीपक जल रहे हैं, इत्र के दीपक जल रहे हैं और वो सो रहे हैं और अभी ही भोर होने वाला है। तो उनको जगाओ, उनको जगाओ। हे कृष्ण भगवान, आप उठो, उनके पांव दबाओ। ये सब मन से करना है, आंखें बंद करके उनके पांव दबाओ और उनको बोलो, कृष्ण भगवान आप उठो, हे बाल कृष्ण आप जल्दी उठो, क्योंकि अब सूरज आने वाला है। आप ऐसे करो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे भगवान आप उठो, आप जागो और इस पूरे विश्व को मंगलमय करो। आप जल्दी उठो। ऐसे करके करके आप उसको जगाने की कोशिश करो। वो कृष्ण भगवान बोलेगा नहीं, मुझे नहीं उठना है, मुझे और सोना है, तो फिर से आप उनके पांव दबाओ और बोलो कि आपको उठना है, आपको जल्दी उठना है, तो वो उठ जाएंगे। इसके लिए आपका जैसा भी आवाज हो, वो अच्छा आवाज है समझो। आप ऐसा मत समझो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा आवाज कैसा है, मैं कैसे गाना गाऊं। जागो मोहन प्यारे तुम, जागो मोहन प्यारे तुम, सावरी सूरत तोरे मन में भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे। आप उनको जगाने की कोशिश करो, वो जग जाएंगे, उठ जाएंगे और उठने के बाद बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे मुझे क्यों जगाया, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे वो बोलेंगे, लेकिन उनके पांव पकड़ो और बोलो नहीं नहीं आपको उठना है। उस बुढ़े महात्मा को, ये जो सेठ जी थे, उनको पूरी मानस पूजा उन्होंने बताया। मैं अभी बताने वाला हूं, बता देता हूं। और पूरी मानस पूजा हो जाने के बाद जब भोग लगाने का समय आता था, महात्मा ने बोला था कि भोग लगाना है तो अरे सोने के बर्तन में खिलाओ, प्रत्यक्ष रूप में तुम एल्यूमिनियम में खिलाओगे या कागज का टुकड़ा उसमें रखेंगे, लेकिन अरे मन से देना है तो सोने का पात्र रखो। उस सोने के पात्र में पायस रखा है, उस सोने के पात्र में बसुंदी रखी है और उसका भोग लगा रहा है। ये 12 साल पूजा करता रहा, मानस पूजा। और एक दिन ऐसे उसको लगा कि अरे मैं ये बसुंदी का भोग लगा रहा हूं, लेकिन उसमें थोड़ी शक्कर, चीनी ज्यादा हो गई है। और वो चम्मच से उस मानस पूजा में उस बसुंदी में जो डाली है शक्कर निकालने लगा। कंजूस है ना स्वभाव, वो भी पक्का ही था, ज्यादा शक्कर हो गई और वो निकालने लगा। 12 साल मानस पूजा किया और पहले दिन मानस पूजा 5 मिनट पे हो गई, 7 मिनट, 8 मिनट करते 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 उसकी मानस पूजा इतनी अच्छी होने लगी कि मानस पूजा 3-3 घंटा कर रहा है। उसको मानस पूजा में ही आनंद आता रहा था। और ऐसे करते करते वो उसमें से चीनी निकालने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण भगवान प्रकट हुए, प्रसन्नता से उन्होंने उस बुढ़े आदमी को
अपने पास ले लिया, उसको आलिंगन दे दिया और बोले, आप मुझे बहुत प्रिय हो गए हैं, आपको मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन आपने दोनों भी संभाला है कि भक्ति भी किया, लेकिन आपकी कंजूसाई छोड़ी नहीं, वो भी पकड़ करके बैठे। तो ऐसे उन्होंने उस सेठ जी को कहा, लेकिन प्रसन्न हुए। मानस पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसी करना है मानस पूजा, क्यों करना है। आप बस आसन लगा करके बैठो, आंखें बंद करके बैठो और आपके यहां भाल प्रदेश में आंखें बंद करने के बाद देखते रहो कि यहां एक प्रकाश है और इस प्रकाशमय जगह में भगवान आए हैं। और जो भगवान आए हैं, जो आपके प्रिय है, किसी को सद्गुरु प्रिय है, किसी को कृष्ण भगवान प्रिय है, किसी को शिव भगवान प्रिय है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं उतने ही प्रकृतियां हैं। इसलिए जो आपको पसंद है उसको बुलाओ। आप जैसे आपके सद्गुरु को बुलाने वाले हैं, बुलाओ और बोलो, हे सद्गुरुनाथ आप आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे हृदय सिंहासन पर आकर के बैठो। हे सद्गुरु, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है, आप मेरे हृदय स्थली पर आए, बैठिए। और आए वो कैसे आए? आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आप आओ, बैठो, विश्राम करो, मेरे इस आसन पर बैठो। इसलिए आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं, रत्नैः कल्पितमासनम हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम। हे भगवान, आप आइए, इस आसन पर बैठिए। तो आसन जो है, अरे मन से देना है तो बहुत अच्छा आसन दे दो। जैसे विक्रमादित्य राजा का सिंहासन था, वो 32 मण सोने का था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका जो सिंहासन था 50 मण सोने का सिंहासन था, बहुत बड़ा सिंहासन है। उसी प्रकार हम, मेरे हृदय स्थली पर यह सिंहासन है, सोने का सिंहासन है, गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का सिंहासन है, चमक रहा है। इस सिंहासन को अलग अलग रत्न लगाए हुए हैं, रत्न कल्पितम। ये हीरे है, माणिक है, मोती है, सब सारे प्रकार के अलंकार लगे हुए हैं। और ऐसे सिंह आसन, यानी सिंह का चर्म इसके ऊपर डाला है। व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, एक एक चर्म में एक गुण होता है। कभी और समय में ये चर्म के गुण बताऊंगा, लेकिन ये जो सिंहासन पर आकर के बैठे हैं, हे स्वामी आप आओ, बैठो। एक चीज आपको बताता हूं कि हम गुरु को बुलाएंगे ना, सदगुरु को बुलाए तो उनका भी छोटा स्वरूप देखो। मेरे स्वरूप सदगुरु कितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, लेकिन उनका स्वरूप जो है छोटा समझ करके बुलाओ। यानी उनके अंदर ज्ञान बहुत है, उन्होंने तपस्या की है, ये सब कुछ है, लेकिन छोटे स्वरूप में जब हम पूजा करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विकार आता नहीं है। हमारे मन में उनके प्रति कोई भी वासना, कोई विकार नहीं आता है। मेरे सद्गुरु आए हैं, बाल रूप में आए हैं और मेरे हृदय स्थल पर बैठे हैं,
रत्नैः कल्पितमासनम्, ये रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर वो विराजित हुए हैं। अब उनके पग धोने हैं, उनके पांव धोने हैं, उनके हाथ धोने हैं, उनको स्नान कराना है। तो स्नान कराना है तो कोई टैप वाटर लेकर के स्नान कराएंगे क्या? हमारे घर में ये कोई आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी है, इससे स्नान करो, है? ऐसा नहीं है। हिमजलम स्नान च दिव्यांबरम। अरे आपके स्नान के लिए मैं गंगोत्री का जल ले आता हूं, जमुनोत्री का जल ले आता हूं। इसलिए पूजा करने के लिए बैठेंगे तो इस मन को बोलो, जाओ भाई गंगा किनारे जाओ और पानी लेके आओ लोटा भर के, हाँ बकेट भर के लेके आओ, स्नान कराना है। और बकेट भी ऐसे प्लास्टिक की नहीं है, चांदी की बकेट ले जाओ, चांदी का हंडा, चांदी का बहुत बड़ा बर्तन ले जाओ और गंगा जल ले आओ, यमुना जी का जल ले आओ। इसलिए उस समय कहो, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जल का निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। इस मन को गंगा जमुना को के यहाँ ले जाओ और पानी ले आओ। और आपको मैं बताता हूं, कितना भी पानी ले आना है, ये मन एक क्षण में ले आएगा, समय नहीं गवाएगा, क्योंकि उसका स्पीड ही बहुत है। वो अच्छा पानी, निर्मल पानी लेके आएगा और उसी पानी से आप उनके पांव धो लें। पानी यदि आपको उनको स्नान करने के लिए गर्म पानी चाहिए, सूर्य भगवान को प्रार्थना करो, हे सूर्य भगवान इस पानी को गर्म करो। जल्दी, यह सब मानस पूजा में जल्दी हो जाता है, इसके लिए कोई समय नहीं बीत जाता है। आप देखो कि वो पानी भी गर्म हो जाएगा, आप स्नान कराना शुरू करेंगे तो आपको भी वो स्पर्श गर्म लगेगा, लेकिन आपका मन उसमें लग जाना चाहिए। भगवान को स्नान करा रहे हैं, साबुन नहीं लगाने वाले, या कोई लक्स लगाओ या रेक्सोना लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, या कोई शैम्पू लगाओ, नहीं नहीं। उनको स्नान कराना है, हम दूध डालेंगे, दही डालेंगे, और कितना है, और मन से ही करना है ना, कोई पैसा तो देना नहीं है। तो 10 लीटर डालो ना, बहुत दूध। अभी अभी कामधेनु का दूध लाया है, आपको स्नान कराता हूं। दही है, एक हंडा भर के दही है, आपके माथे पर लगाता हूं, शरीर को लगाता हूं, घी लगाता हूं, और गरम गरम पानी से स्नान करा रहे हैं। ये स्नान मंडप में है, सिंहासन पर स्नान नहीं कर रहे हैं, ये स्नान मंडप में स्नान करा रहे हैं। इसलिए रत्नैः कल्पितमासनम, हिमजलैः, हिमालय से आया हुआ पानी हम आपको स्नान कराते हैं। भगवान को स्नान हो गया, बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा, प्रिय हुआ। स्नान सबको अच्छा लगता है, हाथी को अच्छा लगता है, भैंस को अच्छा लगता है, प्राणियों को, पंछियों को, सबको स्नान पसंद है। सभी सत्वगुणी लोग जितने भी हैं उनको स्नान पसंद है। तमोगुणी लोग जो है ना, उनको स्नान पसंद नहीं है, वो सोना पसंद करते हैं। हमको स्नान करना नहीं है, हम शाम को स्नान करेंगे, सुबह नहीं करेंगे, तमोगुण है। हम सत्वगुण से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो स्नान कर दिया, पूरा अंग जो है, शरीर है, पोंछ लिया, मन से कर रहे हैं, और उसके बाद अच्छा वस्त्र पहनने के लिए दे दिया है, वो सिल्क का है, अच्छे सिल्क का,
बेंगलोर सिल्क हो और कोई सिल्क हो, सिल्क के प्रकार है, हाँ आप ये पहनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो अच्छा ऊनी वस्त्र है, यदि ठंडक का समय है ऊनी वस्त्र पहनो। यदि गर्मी का सीजन है तो उस समय बोलो कि श्वेत वस्त्र और कॉटन का वस्त्र है, आप पहनो, आप उनको पहनाओ, क्योंकि वो छोटे बालक के रूप में है, उनको वस्त्र पहनाओ। और उसके बाद उनको तिलक करना है, चंदन का तिलक करना है। चंदन का तिलक करना है, चंदन को घिसना पड़ता है। वो जो चंदन घिसने का पत्थर है उसके ऊपर चंदन घिस घिस करके उसमें केसर डाल के, कस्तूरी डाल के, वो चंदन, उसका तिलक उनके माथे पर करना है। तिलक का बहुत महत्व है। माथे पर तिलक लगाए तो वो स्वरूप दिव्य रूप दिखता है। हम मनुष्य भी हर रोज माथे पर तिलक करें तो बहुत अच्छा रहता है। तिलक करें, चंदन का तिलक किया है, यह सब मन से कर रहे हैं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम, नाना रत्न विभूषितम। उनके हाथ में, उनके पांव में बहुत सारे गहने डाले हैं, सोने के हैं, उसमें बहुत सारे जड़ जवाहिर लगाए हुए हैं, उनके माथे पर किरीट लगाया है, उनके पूरे शरीर पर अलग अलग प्रकार के गहने दे दिए हैं, कमर को पट्टा है, अंगुली में अंगूठिया है। ये सब कुछ डालने के बाद वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उनके गले में हम पुष्पमाला डालते हैं, वो पुष्प भी ऐसे है, बहुत सुगंधित है। ये सारे जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, ऐसे ऐसे प्रकार के फूल है कि उन फूलों के ऊपर भी मधुमक्खियां आती है कि जिसमें बहुत मधु भरा हुआ है। ऐसे फूल और फूलों की माला हम भगवान के गले में डालते हैं। मंदार माला कलिताल काजयी कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ऐसे भगवान को हम ये सारे पुष्पमाला दे दिया है। ये सब कुछ करते समय कोई गड़बड़ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं और भगवान प्रसन्नता से हर एक चीज स्वीकार कर रहे हैं। हम जहां पूजा कर रहे हैं वहां हम धूप दिखाया है। अच्छा, धूप जब लगाते हैं तो उस समय पूरा जो माहौल है वो सुगंधित हो जाता है। आप बहुत गहराई में ये मानस पूजा करना शुरू करोगे ना तो आपको ये भी दिखाई देगा कि अरे पूजा करते समय मैं जहां बैठा हूं वहां धूप जलाया नहीं है, लेकिन धूप का सुगंध तो आ रहा है। ये केवल मन से होता है। पूजा पूरी तरह से मन से होना चाहिए। तब क्या होता है कि सुगंध हो गया। हमने घी के बहुत सारे दिए बनाए हुए हैं और उसको भगवान को दीप दे दिए हैं। आजकल हम सब लोग लाइट के दिए लगाते हैं, जलाते हैं, लेकिन एक दिन आप ये प्रयोग करके देखो कि ये लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है, ये बुझाओ और पूरे रूम में घी के दिए जलाए, तेल के दिए जलाए और उसमें बैठो, आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो ऐसे दीपक भगवान को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि ज्योति में चैतन्य होता है। उस सारे ज्योतियां आपको मैं समर्पित करता हूं और तत्पश्चात भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। मन से भोग है तो गुलाब जाम दे दो, श्रीखंड दे दो, श्रीखंड पूरी है, गुलाब जाम है, पूरण पोड़ी है, मोदक है, लाडू है, खीर है,
बहुत सारे प्रकार के भोग है। वहां चावल भी है, वहां अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार के कचुम्बर है, चटनी है, ये भजिया है, सारे प्रकार से बनी हुई थाली है। और ये सोने की है। स्वर्ण थाली में भगवान को हम भोग लगा रहे हैं और भगवान के सामने ये थाली रखो और आंखें बंद करके बोलो, हे भगवान, आपको जो चाहे आप ले लो, स्वीकार करो। आप छोटे रूप में हैं, मैं आपको दे देता हूं। आपको लड्डू पसंद है, आप लड्डू खाओ। आपको श्रीखंड पसंद है, आप श्रीखंड खाओ। ये सब कुछ देते समय आपका भाव ऐसे होना चाहिए कि आप माता स्वरूप बन जाए। एक छोटे बालक को जैसे मां खिला रही है, थोड़ा थोड़ा देती है, तो और पूरा उसका जो मुंह है वो लिपट गया है, उसके मुंह को सारे ये खाने के पदार्थ लग गए हैं और मां बोलती है, अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, पूरे मुंह को लगा दिया, इधर लगाया इधर लगाया, फिर भी उसको मन में आनंद होता है। इसलिए हम उस बालक को खिलाते हैं। आप देखो, ये छोटा बालक, सबके जीवन में ऐसे होता है। मां छोटे बालक को खिलाती है और वो छोटा बालक अपने हाथ से उस छोटी थाली से कुछ उठाता है और अपने मां को देने लगता है। उसका हाथ पहुंचता नहीं है, तो मां उसके हाथ के पास अपना मुंह ले आती है और वो उसके मुंह में डाल देता है। उसी प्रकार भगवान को हम खाना खिला रहे हैं और हम भगवान को बोल सकते हैं, भगवान हमको भी प्रसाद दे दो। आपको मानस पूजा में प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन उस मानस पूजा में हमको बहुत गहराई में जाना पड़ता है। मानस पूजा में रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम। आपका भोजन हो गया है, तो आपको कोई फल खाना है तो यह भी थाली भर के रखे हैं। इसमें केले रखे हैं, आम रखे हैं, द्राक्ष रखे हैं, ये अनार रखे हैं, ये पेरू रखे हैं, अमृत रखे हैं, बहुत सारे प्रकार के फल रखे हैं। भगवान, आपको मुख शुद्धि के लिए जो भी चाहिए ये फल ले लो। ये सब कुछ देते देते भगवान तृप्त हो गए हैं। वो बोले, वो डकार आ रहा है, वो बोलते हैं बस मैं तृप्त हो गया हूं। भगवान നമ്മുടെ മോൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മാനസ പൂജയിൽ। भगवान तृप्त हो जाते हैं तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। आप ध्यान में रखो, क्योंकि भगवान का एक नाम विश्व है। यदि भगवान तृप्त हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। आपका घर तृप्त हो जाएगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की अतृप्ति नहीं रहेगी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा कोई अशांति वाला भाग रहेगा ही नहीं। और इसके बाद ये भोग लगाने के बाद उनको बोलते हैं कि आपको तांबूल चाहिए तो आप खाओ, हम पान खाते हैं, बीड़ा खाते हैं, आप ये भी स्वीकार करो। और उसके बाद भगवान की आरती की जाती है। आरती करने से हरेक को अच्छा है। हम स्वयं की आरती स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम भगवान की आरती उतारते हैं तो आप जहां भी जाओगे आपकी पूजा होगी।
आप एक भगवान की पूजा करोगे तो आप कहां भी जाओ आपकी पूजा होगी, क्योंकि भगवान तृप्त होते हैं आपकी पूजा से, तो वो एक स्वीकार करते हैं और 100 देते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है, 100 गुना बना करके दे देते हैं। आप जहां भी जाओगे आपका सम्मान होगा, आपका रिस्पेक्ट होगा। लेकिन जो पूजा करना है वो मेरा रिस्पेक्ट हो इसके लिए करना नहीं है। कोई भी वासना मन में ना रखे और पूजा करो। पूजा करते समय मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, इसलिए कोई भी मांगे ना रखे। भगवान के सामने इतना ही कहना है कि हे भगवान, आपने जो दिया है ये भी मेरे औकात से ज्यादा है, बहुत आपने दे दिया है। अब मैं कोई मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं इतना ही है, मांगने न काही सांगण्यासी आलो। मैं कोई भी किसी भी प्रकार की ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया नहीं हूं। इतना ही नहीं, मैं मोक्ष भी चाहिए ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं स्वर्ग चाहिए ऐसा भी नहीं बोलता हूं। मैं आपको कुछ भी कहने के लिए आया नहीं हूं। इतना ही है कि आपसे कृतज्ञता, आपने जो दिया है इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह पूजा कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि हम पूजा करते रहते हैं, मानस पूजा, पहले आपकी मानस पूजा 5 मिनट की होगी, बाद में वो 10 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, और धीरे धीरे ऐसे ही करते रहोगे तो आपकी मानस पूजा 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, क्योंकि आपको मानस पूजा में आनंद आ रहा है। शुरू शुरू में आपको लगेगा चलो जल्दी जल्दी करो, लेकिन धीरे धीरे ये मानस पूजा में रंग आएगा, क्योंकि भगवान स्वयं आते हैं और आपके साथ उनको बहुत मजा आती है, बहुत आनंद मिलना शुरू होता है, तो आप दोनों एक हो जाते हैं। ईश्वर और परमात्मा एक होना चाहिए, और यह चीज मानस पूजा में हो जाती है। इसलिए मैं एक बार मानस पूजा बोलता हूं, और इसके बारे में और एक छोटी स्टोरी है वो भी बताता हूं कि मानस पूजा किसने की थी और क्या अनुभव हुआ था। उसमें ऐसा है, ये आदि शंकराचार्य जी का ये स्तोत्र है, 5 श्लोक है, मैं पहले बोल देता हूं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मदम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरु यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। आदि शंकराचार्य विरचित ये शिवमानस पूजा है। ऐसे हुआ था, ये ब्रिटिश काल की समय की ये बात है। दफ्तर में बहुत सारे लोग जाते हैं। उस समय एक कमलाकर जोशी नाम का एक व्यक्ति हमेशा अपना काम अच्छी तरह से करता है, सब कुछ है, लेकिन 12 बजे सब लोग अपना अपना टिफिन खाने के लिए जब जाते हैं, उस समय ये कमलाकर जोशी ये कभी खाना नहीं लाता था। और वो जो टिफिन खाने का जो समय है 1 घंटे का था, उस समय वो अपने ही दफ्तर में, अपने ही ऑफिस में बैठ करके हर रोज मानस पूजा करता था। उसको ये आदत थी और भगवान को सब कुछ आंखें बंद करके वो मानस पूजा करता था। और मानस पूजा करते करते उसके हाथ की हलचल होती थी। वो स्नान करा रहे हैं तो ऐसे ही बर्तन भगवान के माथे पर डाल रहा है तो ऐसे हाथ होते थे। भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं तो उस समय उसके वस्त्र पहनाने की क्रिया उसके हाथ से होती थी। वो भोग लगाता था तो उस समय उसके हाथ की हलचल होती थी। इस कमलाकर जोशी का कुछ लोग मत्सर करते थे। उसके साथ कोई लोग ऐसे होते थे कि ये आदमी कुछ काली विद्या का कुछ कर रहा है, ये कुछ हिप्नोटिज्म या ऐसा कुछ ना कुछ काला कुछ कर रहा है, ऐसे कंप्लेन उसके आजू बाजू के कुछ लोगों ने उसके बॉस के यहाँ किया कि ये आदमी यहाँ बैठ करके कुछ ये चेटुक विद्या, कुछ जादू टोना करता है। तो वो ब्रिटिश अधिकारी था, वो आ गया और ये कमलाकर जोशी आंखें बंद करके पूजा कर रहा था और भगवान को भोग लगा रहा था। प्राणाज स्वाहा, अपानाज स्वाहा, व्यानाज स्वाहा। और वो जो आदमी आया था, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत पूछा, व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे बोला हाथ पकड़ करके, और उसकी समाधि भंग हो गई, उसकी आंखें खुल गई और वो रोने लगा। उन्हें इतना ही पूछा, साहब मैंने क्या किया है? मैं छुट्टी का समय है, यहां मैं बैठ करके मेरे भगवान की पूजा करता हूं, आज आपने मेरी ये पूजा बीच में ही तोड़ डाली। उस समय वो भोग लगा रहा था, उसके हाथ में उस समय खीर आई थी और उस खीर का जो सुगंध पूरे रूम में सबको दिख रहा था और उसके हाथ को खीर लगी थी, वो स्वर्गीय थी, क्योंकि मानस पूजा में वो खीर का भोग लगा रहा था। और उन्होंने कहा कि मेरा काम देखो, दफ्तर में मैं जो काम करता हूं इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे बोलो, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूं। मैं यहां हर रोज बैठ करके भगवान की पूजा करता हूं और कुछ नहीं। वो ब्रिटिश अधिकारी जो था
उसको बहुत गलत लगा। उसको लगा ये मैंने क्या किया, इसकी पूजा भंग किया। तो उस आदमी ने, कमलाकर जोशी ने कहा, मैं अभी रिजाइन कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा। उस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, देखो भाई, आपको हर रोज यहां आना पड़ेगा, आपको आना ही है, आप काम करो या ना करो, लेकिन हर रोज पूजा करते रहो। ऐसे उन्होंने उस समय कहा उस कमलाकर जोशी को। मानस पूजा जो है, उसमें हम जितने भी गहराई में जाओगे, उतना उतना वो वस्तु हमको हाथ में आएगी। हम सोने के बर्तन से भगवान को स्नान कराते हैं तो सोने का बर्तन आपको दिखाई देगा। आप जो भी भोग भगवान को प्रदान करोगे, इन सारे भोगों का स्वाद आपको मिल जाएगा सुगंध के रूप में। आप तृप्त हो जाओगे। इस जगत में खाने लायक और कोई चीज है ऐसी स्थिति ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने स्वर्गीय खाया है, आपने स्वर्गीय वस्त्र पहनाया है भगवान को, तो आपको पहनने के लिए जो वस्त्र भी मिलेगा, स्वर्गीय वस्त्र मिलेगा। आपको सुनने के लिए गाना भी मिलेगा, स्वर्गीय संगीत मिलेगा। इसलिए हमको मानस पूजा करना है। और ये मानस पूजा करना जैसे ही हम शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार हम ध्यान करते हैं भगवान का, ऐसा है कि जितने हम गहराई में जाए, उतना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारी स्थिति एक समय में ऐसी होती है कि हम ही भगवान स्वरूप हो जाते हैं। आज हमको हर एक चीज की आसक्ति है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दिया है। ऐसी स्थिति कभी ना कभी होना चाहिए ना। नहीं तो मृत्यु के समय मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर आना पड़ेगा। हम पृथ्वी तत्व पर ही रहेंगे तो हमको बार बार आना पड़ेगा। लेकिन यदि हम वहां जाएंगे, भगवान के पास हर रोज जाते हैं, हर रोज उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, वो लाडले हैं उनके साथ, जैसे बालक जैसे उनके साथ बात करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम सबको मानस पूजा करना चाहिए। धीरे 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 आएगी। मैं इतना ही कहूंगा कि आप 5 मिनट करो, हर रोज 5 मिनट में शुरुआत करो। 5 मिनट के 10 मिनट कब हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा पदार्थ खाने के लिए मिलेगा तो और चाहिए, मुझे थोड़ा और मिलेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे ही होता है। तो मानस स्थिति में आप कितना भी खाओ बहुत अच्छा रहेगा, तृप्त हो जाएंगे। और तृप्ति का जो है आनंद है वो बहुत बड़ा है। आज मुझे ये मानस पूजा करने का कहने का भी मौका मिल गया। मुझे भी बहुत आनंद है कि आज आप सबके साथ ये मानस पूजा करने को मिल गया। जो हम गाते हैं भगवान शिवजी का वर्णन होता है, लेकिन भगवान शिवजी 2 विभाग में बटे हुए हैं। वो स्त्री रूप भी है और वो पुरुष रूप भी है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी उनको ऐसे देखते हैं कि आप अर्धनारीश्वर है, आपका आधा शरीर पार्वती है और आधा शरीर शिव है। आदि शंकराचार्य जी ने अर्धनारीश्वर स्तोत्र की रचना की है। और आप सब लोग यही विचार करो कि मेरे शरीर में मेरा बाया भाग स्त्री है और दाया भाग पुरुष है। हम कभी कभी पुरुष जैसे वर्तन करते हैं, हम कभी कभी स्त्री जैसे वर्तन करते हैं। और
ये जो चीज है ये दोनों में भी है। स्त्री कभी कभी पुरुष बन जाती है, पुरुष कभी कभी स्त्री जैसा हो जाता है। और इसके लिए अर्धनारीश्वर स्तोत्र गाने से पति और पत्नी में सामंजस्य रहता है, कभी भी झगड़ा नहीं होता। अर्धनारीश्वर स्तोत्र यदि हम घर में गाते हैं तो कभी भी पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, और यदि होगा भी वो प्रेम रूप झगड़ा होगा। यानी वो कैसे होगा कि खाने के थाली में थोड़ी चटनी होती है ना, ऐसे ही झगड़ा होगा, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा ये अर्धनारीश्वर स्तोत्र का महत्व है। मैं ब्रह्म प्रकाश जी ने मुझे कहा था कि आप कोई स्तोत्र गाएंगे क्या, तो मैंने कहा था कि अर्धनारीश्वर स्तोत्र मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं वो अर्धनारीश्वर स्तोत्र गाता हूं, और तत्पश्चात आगे का जो भी हमारा कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। चाम्पेय गौरार्ध शरीर कायई, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धम्मिल्लकायै च जटाधराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै, चितारजः पुंज विचर्चिताय, कृतस्मरायै विकृतस्मराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, चलत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै, पादाब्जराजत्फणिनूपुराय, हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, विशालनीलोत्पललोचनायै, विकासिपङ्केरुहलोचनाय, समेक्षणायै विषमेक्षणाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, मन्दारमाला कलितालकायै, कपालमालाङ्कितशेखराय, दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै, तटितप्रभाताम्रजटाधराय, निरीश्वरायै निखिलेश्वराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय, प्रपंच सृष्ट्युन्मुखलास्यकायै, समस्त संहारकताण्डवाय, जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे, नमः शिवायै च नमः शिवाय, प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै, स्फुरन्महापन्नगभूषणाय, शिवान्वितायै च शिवान्विताय, नमः शिवायै च नमः शिवाय,
एतत् पठेदष्टकमिष्टदय्यः भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम् भूयात् सदा तस्य समस्तसिद्धिः। नमः शिवायै च नमः शिवाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद विवेक बाबू, ऐसी अमृत रस की धारा आपने बहा दी। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है हम सबके लिए कहने को। और अभी ध्यान का समय है, क्योंकि विवेक बाबू ने मानस पूजा की बात की थी, तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं संजय भाटिया जी से अनुरोध करूं कि आज का गाइडेड मेडिटेशन सेशन वो ले लें। तो संजय आप हैं? हाँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर, मेरी आवाज आ रही है ठीक? ओके। बहुत ही सुंदर एक चल रहा है ये स्वतंत्र कुमार जी से जब से शुरू हुआ। इनफैक्ट जो मन में इच्छा आती है वो अगले स्पीकर को आप ऐसा लाते हैं कि वो मन की इच्छा पूरी करते हैं। नहीं, इसके लिए स्वतंत्र कुमार जी को बहुत धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विवेक बाबू के 2 प्रवचन हो गए तो उन्होंने ही लिखा था, फेसबुक पर मैंने पोस्ट किया था जो अपना वीडियो, तो उन्होंने लिखा कि वो मानस पूजा तो रह गई। तो मैंने विवेक बाबू को फोन करके पूछा कि भाई लोग कह रहे हैं मानस पूजा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा कर देते हैं, तो ये आज का सेशन संभव हो गया। तो स्वतंत्र कुमार जी इसके निमित्त बने हैं, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वैसे ही स्वतंत्र कुमार जी हमको थोड़ा थोड़ा भक्ति योग की तरफ लेके गए थे, तो उसी वक्त मन में इच्छा हो रही थी कि किस तरह से किया जाए। तो उसके बाद अपने वेद मूर्ति विवेक भाव जी आप ले आए, उन्होंने पूरा पूजा का भी पूरा बता दिया। फिर सर मन में इच्छा हुई कि ये कहाँ बैठ के रिचुअल करते रहेंगे, तो आपने मानस पूजा करा दी। तो सब एक ऐसा लग रहा है कि एक सीक्वेंस चल रही है मोतियों की, जो एक एक करके प्लान में आता जा रहा है, जो इच्छा होती है वो पूरी होती जा रही है। तो सर मैं मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन का कराता हूँ। उसमें क्योंकि इस पूरे ग्रुप में अंदाजन 20-25 लोग हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं। जब मैंने शुरू में सेशन दिया था, वो संडे के सत्संग को भी अटेंड करते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप वालों को शायद थोड़ा नहीं पता हो कि मेडिटेशन कैसे करनी है, तो मैं 1-2 मिनट में बता देता हूँ और फिर हम मेडिटेशन करते हैं। ये जो मेडिटेशन है सहज मार्ग, इसका नाम है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, और ये पूरी दिल से संबंधित है। और इनफैक्ट आज जो पूरी मानस पूजा हुई, डिवाइन, हम ये थॉट देते हैं कि डिवाइन लाइट हमारे दिल में है, भगवान की दिव्य रोशनी हमारे दिल में है, और उसी का एक रूप में आज मानस पूजा में देखने को मिला। तो ये जो मेडिटेशन है ये पूरी तरह से प्राणाहुति ट्रांसमिशन, योगिक ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड है। ये योगिक ट्रांसमिशन एक ऐसी चीज है जो राजा जनक के टाइम पे थी, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल फील्ड से ये एक बार गायब हो गई थी, और अंदाजन 100-150 साल पहले दोबारा से जो पहले मास्टर हैं हार्टफुलनेस के, उन्होंने इसको दोबारा से जाहिर किया। शुरू में ये कंप्लीटली सीक्रेट होती थी। वेरी रिसेंटली ये बाहर बताना भी इसका शुरू किया कि ये योगिक ट्रांसमिशन क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा होता है। योगिक ट्रांसमिशन से भगवान के साथ जो जुड़ना है, उसके लिए जो सबसे बड़ा काम करना पड़ता है क्लीनिंग अंदर की,
वो सबसे फास्ट मेथड है क्लीनिंग का जब ये योगिक ट्रांसमिशन हमारे साथ जुड़ती है। तो ये पूरी मेडिटेशन योगिक ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड है। और इस मेडिटेशन को करने के लिए शुरू में बहुत से प्रिसेप्टर हैं दुनिया में, उनसे 3-4 सिटिंग्स लेनी होती हैं, 1-to-1 सिटिंग। और ये सारा मेडिटेशन कम्प्लीटली फ्री है। तो वो सिटिंग से ट्यूनिंग हो जाती है जैसे बीबीसी की ट्यूनिंग है, एंड देन दैट योगिक ट्रांसमिशन आपको डायरेक्टली आती है। शुरू में जैसे जिन लोगों ने ये नहीं किया हुआ, ये योगिक ट्रांसमिशन आपको प्रिसेप्टर के थ्रू आएगी। मैं प्रिसेप्टर हूँ तो मैं जो मेडिटेशन कराऊंगा तो मेरे थ्रू योगिक ट्रांसमिशन आपको आ रही है। बेसिकली क्लीनिंग हो रही है, और क्लीनिंग होते ही ऑटोमेटिकली भगवान के साथ वो जो योग है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। और ये पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल है। 3 सिटिंग्स में या 5-10 सिटिंग्स में इसके ऐसे एक्सपीरियंस आने लग जाते हैं कि आपको पता लगता है कि मैं जोड़ रहा हूँ। डिविनिटी की प्रेजेंस भी आपको फील होनी शुरू हो जाती है। तो अब मेडिटेशन करनी कैसे है? मेडिटेशन में हम शुरू में एक एक्सपेक्टेशन के मूड में बैठते हैं। एक्सपेक्टेशन का मूड मतलब कि भगवान हमको अपने आप को जाहिर करने वाले हैं, इस मूड में शुरू में बैठ जाते हैं। और फिर एक जो मेन थॉट है वो देते हैं कि वही भगवान, दैट डिविनिटी हमारे हृदय में है, लाइट की फॉर्म में है। और उसके बाद ये थॉट देने के बाद हमारा बहुत ही जेंटल ध्यान इस अपने हृदय की तरफ रहता है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और किसी भी थॉट को रोकना नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेट करने की कोशिश नहीं करनी है इस मेडिटेशन में। सिर्फ जैसे आप मेरे को देख रहे हो, कोई बहुत तेजी से ध्यान नहीं लगा रहे मेरी तरफ, तो वैसे ही सिर्फ प्यार से हृदय की तरफ देखो, और देखो अंदर क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। जो थॉट्स आ रही हैं आने दो, जाने दो, लेकिन साथ साथ देखते रहो हृदय की तरफ कि क्या हो रहा है। होगा ये कि आपका ध्यान पूरी तरह से किसी दूसरी थॉट में हो सकता है चला जाए, और आप हृदय की तरफ देखना बंद कर दें। जब भी पता लगे कि मैं मेडिटेशन की तरफ से हट गया हूँ और मेरा विचार कहीं और चला गया है, वेरी जेंटली एंड विदाउट एनी गिल्ट अपना ध्यान दोबारा लाइए, और फिर हृदय की तरफ देखिए। वही जो डिवाइन लाइट अंदर है उसकी तरफ बड़े प्यार से देखते रहिए। देखते रहिएगा भी मतलब ये है कि आंखें बंद की हुई है और अंदर ध्यान है और देख रहे हो क्या हो रहा है, यही चीजें हैं। तो काम यही कर होना है फाइनली कि प्रिसेप्टर के थ्रू योगिक ट्रांसमिशन आपको आएगी, जिससे धीरे 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 उस डिविनिटी के साथ आप जुड़ने लग जाते हैं। इस ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में अगर ये करोगे तो और ज़्यादा उसी में ही मज़ा आना लग जाएगा जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि साथ में योगिक ट्रांसमिशन जुड़ जाएगी। तो ये मैं मेडिटेशन कराता हूँ, लेकिन आज मेडिटेशन में शुरुआत में थोड़ी सी मैं एक और रिलैक्सेशन, वैसे तो मुझे रिलैक्स ही दिख रहे हैं सारे, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी करा लेता हूँ। और रिलैक्सेशन में हम रिसेप्टर कुछ क्लीनिंग कराता है जिसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन रिलैक्सेशन के मैं कमांड दूंगा और उसी से मैं मेडिटेशन में ले जाऊंगा, और फिर मैं कमांड देने बंद कर दूंगा। फिर वी आर ओनली डूइंग प्योर मेडिटेशन। मैं भी आंखें बंद करके रखूंगा, आपने भी आंखें बंद करके रखूंगा। नॉर्मली ये 25 से 30 मिनट के करीब चलती है। टाइम के हिसाब से मैं उसको हो सके तो थोड़ा छोटा कर दूंगा, एंड विल डू दिस। तो अभी आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और मैं अब रिलैक्सेशन पहले करा रहा हूँ। आपका ध्यान आप अपने पैरों की तरफ ले जाइए। बैठे जैसे भी आप बैठे हुए हैं, और जैसे गौर सर ने पहले बताया हुआ वैसे ही बैठना है, अपना स्ट्रेट विद सम बैक सपोर्ट। जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ बैठ सकते हो, कुर्सी पर भी। आपका ध्यान आपके पैरों की तरफ ले जाइए, और ऐसा फील करिए कि पृथ्वी माँ से एक डिवाइन एनर्जी आपके पैरों में आ रही है,
जो आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है, हील कर रही है और हर पार्टिकल को डिवाइन बना रही है। हर पार्टिकल जो अंदर आपके पैरों में है वो डिवाइन होता जा रहा है, हर सेल डिवाइन होता जा रहा है और कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है। अब वो डिवाइन एनर्जी और ऊपर जा रही है, आपके एंकल्स में आ गई। सेम चीज वहां पे हो रही है, हर सेल को डिवाइन बना रही है और कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे यही एनर्जी ऊपर तक, सिर तक जाएगी। मैं एक एक करके लेके जा रहा हूँ। अब आपके लोअर लेग्स में ये डिवाइन एनर्जी आ गई है। लोअर लेग्स बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हैं। इसको फील करिए, इस रिलैक्सेशन को। और वो जो नीचे से एनर्जी आ रही है वो आपके हर सेल को डिवाइन करती जा रही है। और ऊपर चलिए, आपके नीज में, नीज भी रिलैक्स हो रहे हैं। नीज के बाद आप थाइज में आ गए हैं। थाइज रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत ही लाइट फीलिंग आ रही है। एंड सारे सेल्स उसके डिवाइन होते जा रहे हैं, प्योरीफाई होते जा रहे हैं। अब ऊपर आइए आपके बॉटम में, वहाँ भी रिलैक्सेशन हो रही है, प्योरिफिकेशन भी साथ साथ चल रही है और हर सेल डिवाइन होता जा रहा है। और ऊपर आइए आपके पेट पे, स्टमक में वो एनर्जी आ गई है। दैट एनर्जी आपको रिलैक्स भी कर रही है, हील भी कर रही है, डिविनाइज भी कर रही है और प्योरीफाई भी कर रही है। उसको फील करिए, लाइटनेस को फील करिए। अब एनर्जी आपकी चेस्ट में आ गई है। पूरी चेस्ट में ये मदर अर्थ की एनर्जी पूरी तरह से फैल गई है, हर सेल में गई है, वो रिलैक्स कर रही है, डिविनाइज कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है और आपकी छाती बिल्कुल लाइट फील कर रही है। ये शोल्डर्स में आ गई, शोल्डर्स भी लाइट फील कर रहे हैं। पीछे से भी, अभी तक हम आगे से आए थे, बॉटम से, बैक साइड से भी एनर्जी ऊपर आ रही है, आपकी लोअर बैक में आ गई है। लोअर बैक के हर सेल में जा रही है, रिलैक्स कर रही है उसको। डिविनाइज कर रही है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं, प्योर फील कर रहे हैं। अपर बैक में आइए, एनर्जी आ गई है वहाँ पे। हर अपर बैक के हर सेल में जा रही है, हर सेल रिलैक्स हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। शोल्डर्स तक पहुँच गए। शोल्डर से रिलैक्सेशन होते होते ये आपकी दोनों आर्म्स में चल पड़ी एनर्जी। फील करिए उस एनर्जी का अपर आर्म्स में जाते हुए, उनको रिलैक्स करते हुए। बहुत लाइटनेस की फीलिंग आ रही है आपको। एनर्जी लोअर आर्म्स में आ गई, हाथों में आ गई, हर सेल में जा रही है ये एनर्जी। बहुत ही रिलैक्सेशन हो रही है,
डिवाइन फीलिंग आ रही है आर्म्स में और सेल में। आपकी पूरी बॉडी शोल्डर्स के नीचे की बहुत ही लाइट फील कर रही है। इस लाइटनेस को एक्सपीरियंस करें, फील करें इसको। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी फील हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, डिविनाइज हो गई। ये एनर्जी नेक में आ गई, लोअर में, फ्रंट साइड से। फील करो इस एनर्जी को। लाइटनेस नेक में फील करो। जो खिंचाव है बैक साइड पे वो भी निकल रहा है, अपर साइड पे आई। आपके जॉज में आ गई। और ऊपर गई, टेम्पल्स में आ गई, फोरहेड पे आ गई, पूरे फेस में ये एनर्जी आ गई। इस एनर्जी की वाइब्रेशंस को फील करो। आपके पूरे फेस को डिविनाइज कर रही है, प्योरीफाई कर रही है, रिलैक्स कर रही है। बैक साइड से भी एनर्जी ऊपर आई, बैक ऑफ द नेक से, बैक साइड ऑफ द हेड भी एनर्जी आई। हेड में स्पेशल फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, बहुत ही भक्ति भाव आ रहा है। प्योरिटी आ रही है तो भक्ति साथ साथ आ रही है। अपर पार्ट ऑफ द हेड में भी आ गई एनर्जी, टॉप ऑफ द हेड। अब आपका पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक मदर अर्थ की डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। हर सेल में ये एनर्जी है, हर सेल प्यूरिफाई हो रहा है, हर सेल डिविनाइज हो रहा है, और अब बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आपका ध्यान आपके हृदय की तरफ ले लो। हृदय के अंदर एक डिवाइन लाइट है, भगवान गॉड एक दिव्य रोशनी के रूप में आपके हृदय में है, और ये लाइट आपके पूरे हृदय को इल्यूमिनेट कर रही है। पूरा हृदय डिवाइन लाइट से, प्योर लाइट से इल्यूमिनेट हो गया है। ये लाइट भगवान की दिव्य रोशनी, भगवान आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। आपका मन में उस तरफ है, आप उस डिवाइन लाइट को देख रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जिस जो भी फीलिंग क्रिएट हुई है, कंडीशन बनती है जो डिविनिटी में हम लोग आज की गिफ्ट है। इस गिफ्ट को कोशिश करना होता है 24 घंटे रिटेन करने के लिए, जब तक कि अगली मेडिटेशन जैसे बताया मैंने, पूरी तरह से मेडिटेशन कराना होती, जो भी ट्रांसमिशन पर बेस था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको। जिन्होंने 3 सिटिंग्स मिलना है, पार्ट्स ऐप है, ग्रुप पे डाल दूंगा, जो 3 सिटिंग्स किसी भी सेक्टर से ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्चुअली ले सकते हैं। और ये कुछ स्पेशल चीज़ है जो अगले कुछ दिनों में आने वाली है, 15, 16 और 17 तारीख को, इज कॉल्ड हार्टफुलनेस भंडारा, जिसमें हम 3 दिन मेडिटेशन करते हैं। सुबह 7 बजे होगी और शाम को 5 बजे होगी। मास्टर कराते हैं वो मेडिटेशन, अभी क्योंकि वर्चुअल है तो यूट्यूब से कराते हैं। पहले हम सब हैदराबाद या चेन्नई 50-60 हज़ार लोग इकट्ठे होते थे। और ऐसा कहते हैं कि उस वक्त there is a carpet of grace in that area, and the spiritual progress becomes maybe 100 times faster if we participate in that. अब क्योंकि सब इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं, तो अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो घर में ही होगी, वहाँ पे ग्रेस की कारपेट आएगी। तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा जिसको उसके बारे में करना है। बट 15, 16, 17 तारीख को है 7 AM एंड मेडिटेशन है। लेकिन कोशिश करो कि उससे पहले वो 3 सेटिंग्स, इंट्रोडक्टरी सेटिंग्स जिसने करनी है वो ले ले, ताकि उस बेस का उसको फायदा हो सके। थैंक यू सर, आपने मुझे फिर मौका दिया मेडिटेशन कराने का, हार्ट वाली मेडिटेशन की। Thank you, Sanjay. And one thing I felt like, sharing when you started, for our next 2 webinars also, you are and Radha come and give the sitting here, so that those 3 sittings from the preceptor is completed for everybody whosoever comes to the webinar live. हाँ, this is हाँ, that okay, मैं सबको इकट्ठा वैसे दे दूंगा। okay, that will be very nice. But those who cannot do that, for them we would like you to come on the next 2 webinars and give the sitting. Is that okay for you? Absolutely. Wonderful.
Thank you so much. Thank you so much. And तो अभी हम लोग अपने कार्यक्रम के अंत में आ गए। अभी कार्यक्रम आरंभ होने से पहले विवेक भाव ने एक बात शेयर की थी कि आज ये 11 तारीख को अमावस्या है और एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें यदि पूजा की जाए तो वो बहुत ही शुभकारी होगी। हेमा, कैन यू पिन विवेक भाव? I was trying to do that, but सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, विवेक भाव जी। नहीं, पिन करो, फर्स्ट पिन है सर ही इज ऑलरेडी पिन। हाँ, बस अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आपको? जी विवेक बाबू, जी विवेक। तो इतना ही है कि अभी आने वाली अमावस्या जो दिन है 11 तारीख है, और उस दिन हम शिव पूजन करने वाले हैं शाम को 6:30 से 8 बजे तक। ये इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति गुजर जाती है तो हम बोलते हैं कैलाशवासी हो गए, यानी भगवान शिवजी के पास चले गए। भगवान शिवजी श्मशानवासी भी है, वो सभी जगह रहते हैं, तो ऐसे श्मशान में भी रहते हैं। अमावस्या पितरों का दिन है। इस अमावस्या की विशेषता ऐसी है कि सूर्य, चंद्रमा, शनि, गुरु ऐसे 4 ग्रह श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं। श्रवण नक्षत्र की देवता भगवान विष्णु हैं। भगवान शिवजी, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण सब इकट्ठा अमावस्या को हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग शिवजी की पूजा करने वाले हैं, और इसमें संकल्प ऐसा रहेगा, इंटेंशन हमारा यही रहेगा कि ये पूरे साल में ये कोरोना के कारण जितने भी लोग चले गए हैं, गुजर गए हैं, किसी के रिश्तेदार हो गए, किसी के माता पिता हो गए, किसी के कोई नजदीक वाले हो गए, कोई भी हो, तो इस पूजा से हम इतना ही कहेंगे कि भगवान शिवजी उनको अच्छी सद्गति दे, और हम लोग पूजा करेंगे और वो पुण्य उन लोगों को समर्पित करेंगे। वो जो भी सत्कृत्य हम करते हैं, इसके लिए कोई भी ऐसा ये नहीं है कि कोई फी है, कुछ नहीं है, मुफ्त है। लेकिन हम ये पूजा करें, स्नान करके बैठो, इतना ही है पूजा करने के लिए बैठेंगे तो। और आप देख सकते हैं, हम लिंक भेजेंगे, और ये आपको जो भी कुछ करना है, कुछ कर देना है, तो आपका जो श्रद्धा स्थान होगा, आपका गुरु का स्थान होगा, आपका कोई मंदिर है, कुछ है, वहां आप दे दो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको दे दो, उसको दे दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको किसी को देना है, दे सकते हैं, लेकिन हम समय तो अच्छा बिताए, और वो उन लोगों को, क्योंकि ये कोरोना के समय में कई लोगों का कुछ अंत्य कर्म भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो इसलिए ये पूजा होगी, सब लोगों के उद्धार के लिए होगी, जो जो चले गए हैं। तो आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप भी सब जरूर आइए। 11 तारीख को शाम को 6:30 से 8 बजे तक शिव पूजा होगी, रुद्रम होगा, सब कुछ होगा, अभिषेक होगा, तो जरूर आइए। विवेक भाव, आप शांति पाठ भी कर दें तो बहुत सुंदर रहेगा। जरूर इसी के साथ हम समाप्त। हाँ। ओम श्रद्धयाग्निस्समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियग्श्रद्धे ददतः प्रियग्श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसु
इदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धागहृदय्ययाकूत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धागसूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि। ओम शांति शांति शांति।